हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। हम वासी उस देश के जहाँ 12 मास विलास, प्रेम झरे विकसे कनवल, तेज पुंज प्रकाश। हम वासी उस देश के जहाँ नहीं मास बसंत, निझर झरे महा अमी, भीजत है सब संत। हम वासी उस देश के जहाँ जाति वरण कुल नाही, शब्द मिलावा होय रहा, देह मिलावा नाही। हम वासी व देश के जहाँ पार ब्रह्मा का खेल, दीपक जड़े अगम्य का, बिन बाती बिन तेल। हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ परम आनंद ही स्थिति है, जहाँ 12 मास वसंत ऋतु है, प्रेम की बारिश होती रहती है, प्रकाश पुंज से अमृत बरसता है। वहां सिर्फ एक महा बसंत नहीं है, गगन में ऐसे आनंद की बरसात होती है कि संतों सज्जन पुरुषों की आत्मा तृप्त हो जाती है। वहां जाति वर्ण कुल के भेद नहीं है, वहां भाव रूप में मिलन हो रहा है, यानी भाव दशा समान है, शरीर रूप में नहीं। उस देश में परम ब्रह्मा के आनंद का खेल हो रहा है, जहां अगम्य का दीपक बिना बाती और तेल के जल रहा है। ऐसा देश है कबीर का। वे उस दुनिया के वासी हैं। हाँ जी। हाँ जी, सिंह साहब आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कबीर साहब ने इसमें एक अवस्था का वर्णन किया है, ऐसा लगता है मुझे। जो अवस्था है, जो जो जानने के बाद ही आती है, कुछ अवेयरनेस में है, या किसी चीज को अंदर अंदर की तरफ हम झांकते हैं जब, या जीरो माइंड बोलो उसको, या जो हम बात करते रहते हैं हमेशा, उस अवस्था में ये सब होता है जो इन्होंने इसमें बताया है कि 12 मास विलास है, मतलब अ, विकसे कंवल कुंज तेज पुंज प्रकाश है। मतलब सब चीजें जो है, जो इन्होंने बताई हैं इसमें, वो नॉर्मल कंडीशन में जो हम जीते हैं उसमें नहीं मिल सकती हमको। लेकिन जब हम उस कंडीशन में आ जाते हैं तो चीज चेंज नहीं हो रही, लेकिन हमको हमारी फीलिंग चेंज हो जाती है। यानी कि ऐसा नहीं कि बाहर का संसार चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो संसार वैसे का वैसे ही है, लेकिन हमको उसमें जीना आ गया, समझ लो। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं कि उस देश के वासी, वासी मतलब उस देश में रहना शुरू कर दिया हमने, जब हम बाहर बाहर को बाहर और अंदर सब एक हो गया। वो मैंने एक भेजा भी था शब्द आप, गुरु ग्रंथ साहब का, झिमझिम बरसे हैं, अमृत धारा। मतलब झिमझिम बरसे अमृत, अमृत धारा बरस रही है। इसमें भी इन्होंने एग्जैक्ट वही बोला है, प्रेम प्रेम झरे विकसे कमल, है ना। तो प्रेम की धारा आ रही है, कमल के फूल खिल रहे हैं, विकस हो रहे हैं। मतलब तो कमल के फूल से मतलब ये नहीं कि नॉर्मल कमल, बट इट इज लाइक योर इंटरनल फीलिंग्स, योर क्या बोलते हैं, अ, भाव जो है आपके में। इंटरनल ब्लिस। हाँ हाँ जी, हाँ जी बोलिए। इंटरनल ब्लिस मतलब जैसा बोल इंटरनल रहे थे। ब्लिस, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बात कहा आपने। तो ये ब्लिसफुल हो जाता है, जीवन एकदम ब्लिसफुल हो जाता है। जबकि हमने बाहर कुछ चेंज नहीं हुआ है, हमने अपने आप को चेंज करके वो ब्लिस को अचीव कर लिया है। तो यही वो मुझे लग रहा है कबीर साहब बोल रहे हैं, आई थिंक। हाँ जी। ठीक है, बहुत हाँ ठीक बोला है आपने, बिल्कुल। अच्छा चलो, कपिल जी तो म्यूट पर हैं। विमी जी आप बोलिए। हाँ जी। ये जो अभी सिंह साहब ने इटर्नल ब्लेस या कहा, तो वही वो सत्यचित आनंद जो हम कहते हैं। और हम्म। यहाँ पर वो कहा भाव दशा समान है, शरीर रूप में नहीं है। तो वही कोई जो अंदर है वही बाहर है, वो स्थिति है। तो मतलब आप पूरी तरह से जैसे कहो तृप्त हो, कोई कोई मन में कोई
संकोच या कोई भेदभाव या अपना पराया का उस स्थिति का जो मुझे लगता है उन्होंने वर्णन किया है। और गगन में ऐसे आनंद की बरसात होती है कि संतों सज्जन पुरुषों की आत्मा तृप्त हो जाती है। वही कि मतलब हर जगह उन्होंने जो कहा है, मतलब जबकि इन्होंने यहाँ पर उस देश का इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि शायद उस समय की जो स्थितियां थी, भेदभाव था, तो नहीं, देश उसको लेके देश कंटेक्स्ट में उसमें कहा है। होता है। पर हम अपने। देश हाँ ना जी। बिम्बी जी उसको पर बोलते हैं, मन को बोला जाता है देश। मन हाँ, की नहीं नहीं, अवस्था। मैं वही कह रही हूँ, उन्होंने मन की शायद अवस्था। उस वे से उस समय कहा कि हाँ हाँ। दोनों रूप की, क्योंकि वो उस समय की जो स्थितियां थी, तो कबीर साहब की, पर वैसे देश वही मैं उस पर आ रही थी कि अपने वही मन की ही स्थिति है कि जब आपके अंदर कोई भी किसी के वही अपना पराया या अलग का भाव ही नहीं है और समभाव है। किसी चीज से आप बाहर की चीज से आप विचलित नहीं हो रहे हो और हर स्थिति में आप मतलब अ, ये कहो कि इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हो, परिस्थिति के अनुसार आप वो कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो या एक्ट कर रहे हो। तो वो वाला है कि उसमें है कि आप तभी वही है कि तभी वो परम ब्रह्मा के आनंद का खेल हो रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है कि उसमें। और ये मुझे हाँ थोड़ा सा था कि जहाँ अगम्य का दीपक बिना बाती और तेल के जल रहा है। अगम्य का मतलब तो होता है जहां पर आप, जहां तक आप पहुंच नहीं सकते, ये है। तो जो मुझे लगा इस लाइन से वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज आप मतलब हम वैसे सोचते हैं कि जैसे वही ब्लिसफुलनेस कि वो कैसे वो अचीव करना, तो वो भी आप जैसे उसके लिए भी कुछ वो आप पहुंच सकते हो, उस स्थिति में आप पहुंच सकते हो जो जो परे अपने उसके परे समझते हो, या जिसको लगता है कि वो बहुत कठिन है वहां तक पहुंचना, तो तब भी बिना बाती और तेल के जल रहा है। तो कोई उसके लिए कि मतलब एक्सटर्नल फ्यूल नहीं चाहिए, वो फ्यूल भी तुम्हारे अंदर ही है। उसको वो इग्नाइट करने के लिए, वो स्थिति को उसमें रहने के लिए वो भी तुम्हारे अंदर ही है, वो ज्योत। और ये नहीं कि बाहर से कुछ वही कुछ बाहर का वही है कि जैसे ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। तो वो सब कुछ वो इंटरनल ही वो कह रहे हैं कि उसको बताइए। पहचानो, उस ट्रेजर को इग्नाइट करो या उस स्पार्क को इग्नाइट करो। बस। हाँ हाँ। सुंदर सुंदर बोला है। चलिए विनोद जी बोलेंगे। हाँ। जैसे सिंह साहब ने कहा बिल्कुल कि ये जो है सिचुएशन, वो बता रहे हैं कि इंटरनल ब्लिस जब सब लोगों को आ जाते हैं, मतलब एक तरह से वो जो सतयुग था पहले, उसके बारे में मतलब वहां तो सारे लोग ही मतलब मेजर जो है वो परम आनंद की स्थिति में थे। तो वही उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो हमारी कंट्री है या जो जहाँ हम रहते हैं वहां पर आनंद की स्थिति है। और 12 मास जो है वसंत ऋतु मतलब रहती है, और प्रेम की बारिश होती है। तो वो इस हिसाब से बताया कि जब यही मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में इस तरह से कि जिसको इंटरनल ब्लिस हो गया है, जिसका ब्रह्म से मिलन हो जाता है, जो आत्मा जो है ब्रह्म से लीन हो जाती है, तो उनको प्रेम की अवस्था में रहते हैं और इंटरनल ब्लिस रहता है। ना कोई चीज की परेशानी होती है, ना उनको कोई ज्यादा दुख होता है, ना ज्यादा सुख होता है। जैसे कल हमने पढ़ा था कि मतलब वो सिचुएशन में आते हैं कि इनको लाभ हानि, अ, दुख सुख ये चीजें टच नहीं करती हैं। तो वो हिसाब से वो सज्जन पुरुष हो जाते हैं। और एक जो सिचुएशन कही है कि जहाँ पे जाति भेद और इन सब चीजों से परे, मतलब वो हिंदू है ये अलग है, उससे परे जाके सिर्फ भावनाओं का मिलन, मतलब इंसान को गिना जाता है, ना कि उसके कुल वेद जाति को गिना जाता है। तो वो सिचुएशन आनी चाहिए। और जो है ब्रह्म के साथ जैसे का है आनंद की स्थिति आ जाती है। और जो दिए का पॉइंट का है विमी जी ने बिल्कुल सही है, मतलब जब इंसान का ब्रह्म से लीन हो जाते हैं तो खाना पीना
या उनको दूसरी सब एक्टिविटी है उनका ध्यान नहीं आता है, और अंदर ही इतनी शक्ति रहती है कि वो कई दिनों तक बिना खाए पिए या बिना दूसरे एक्टिविटी किए वो जीवित रह सकते हैं। मतलब जैसे उपवास करना या जो भी है, जो अब मेडिटेशन करते हैं तो उसमें बिना तेल के ही दिया जल सकता है। मतलब जैसे इंटरनल फ्यूल इनके पास रहता है। बस ये दो पॉइंट ही अच्छे समझ में। थैंक। हाँ। ये जो लास्ट का जो बोला ना, वैसे तो सब कुछ सब ये ठीक ही है। 12 महीने वसंत ऋतु ये हुई कि जैसे ये जो प्रकृति के क्षेत्र में आ जाता है मन हमारा। मन में फूल बाहरी सिचुएशन के हिसाब से वहां पर फूल खिलते हैं और मुरझाते हैं, लेकिन मेरा मन ही मुरझाता है और वो करता है। इस अवेयरनेस में मैं हमेशा रहती हूँ। और जो दिया बाती की जो बात हो रही है इसमें, मैं ही दीपक हूँ। मैं ही हूँ दीपक। मैं दीपक हूँ जो हर चीज में फ्यूल डालती है। तो वो दीपक वाली अवस्था मेरी है, और मेरी वो जो अवस्था है वो हमेशा एक कहते हैं ना, दिया जैसे खाली उसमें खाली कमरे में एक दिया जल रहा है बस, तो वो दिया मैं हूँ मेरे मन के। उसमें वो दिए वाली जो सिचुएशन है मेरी, हमेशा वो जागृत वाली अवस्था हमेशा रहती है। इवन मेरा शरीर भी सो रहा होता है तो भी मुझे जागृत होती हूँ मैं। क्या पता होता है जागृत अवस्था ये होती है ना, कि जैसे आपको नींद अच्छी आई या खराब आई, या आपको स्वप्न ये आया वो आया, तो वो किसको आया? किसको आया? वो सारा मन को आया। तो ये चीज किसको पता चली? किसको पता चली? मुझे पता चली, क्योंकि मैं जागृत अवस्था में थी। दिया ही मैं हूँ। दिया नहीं, सॉरी, ज्योति मैं हूँ। ज्योति वो बिना बाती और बिना उसके चलती है। उसको कोई स्पार्क नहीं चाहिए, बाहरी स्पार्क चाहिए ही नहीं उसे। तो वो जब जलाने वाला ही पदार्थ को जलाने वाली मैं हूं। तो मैं जब पदार्थ मतलब बॉडी को जब मैं यूज करती हूँ, तो मैं इस अवेयरनेस में हमेशा बनी रहती हूँ कि जलाने वाली मैं हूँ। मेरे को बाहरी फ्यूल की लेने देना नहीं, मैं ही फ्यूल हूँ। मैं ही ज्योति मैं हूँ, उससे जलती है ये सारा कुछ जो चलता है। तो जब इस स्वरूप में रहते हैं तो सारा प्रकृति का जो क्षेत्र है उसमें हम विचलित नहीं होते। तो विचलित जैसे एक इंसान का मन, एक तो होता है कि हमारा मन भर गया तो हम उस सिचुएशन में आए कि हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे किसी पे 1 करोड़ रुपया है और उसका कोई 10 रुपए कोई ले जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा ऐसा है कि मेरे पास 10 रुपए ही हैं, और मेरे 10 रुपए ही कहीं चोरी हो जाते हैं, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये नहीं पड़ता क्योंकि मैं ज्योति हूं ना। तो ज्योति हूं तो रिक्वायरमेंट किसकी थी? सिर्फ शरीर की थी। और शरीर के कारण जो है मन उसमें आसक्त था। और मन जब आसक्त था तो उतना दुख सुख मेरे को आएगा, लेकिन वो मेरे मन पर ही आ रहा है। मेरे को अब दोबारा मैं प्रयत्न करके वो कर लूंगी, और नहीं भी कर पाई, सपोज करो मैं इनकेपेबल भी हो गई, लेकिन मुझे पता है मैं तो ज्योति ही हूं ना, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। परमानेंट ज्योति हूं मैं। तो वो कभी भी खत्म नहीं होगी। तो इस अवस्था को जो कहते हैं बिना बाती बिना तेल के वो जो है दिया जल रहा है, तो वो जो सिचुएशन होती है, चाहे आपकी भारी परिस्थिति कितनी ही बेकार क्यों ना हो जाए, चाहे आपकी बॉडी में कितनी ही बीमारियां क्यों ना हो जाएं, लेकिन उस इंसान का जो मन विचलित भी हो रहा है ना, लेकिन वो अपने स्वरूप में यदि बैठा है कि मैं ज्योति, ये वाला भान है उसे, इस चीज का उसको नॉलेज है कि मैं तो ज्योति ही हूँ, मैं स्वयं ज्योति हूँ। तो ज्योति हूं तो फिर वो जो पदार्थ है, जितनी देर उसकी कैपेसिटी है ना जलने की, बॉडी की, ये नहीं है कि जो बुद्ध पुरुष हैं वो बिना खाए पिए रह जाएंगे, लेकिन वो विचलित नहीं होंगे, उनका मन दुखी नहीं होगा उसको देख के। मन मन से क्या है, मन को ये नॉलेज है, उनके उनके मन को उन्होंने पढ़ा पढ़ा के ये नॉलेज कर दी कि ये तेरा शरीर ही जाएगा। यदि भूख नहीं, यदि खाना नहीं दिया गया शरीर को, तो ये 3 महीने 4 महीने में खत्म हो जाएगा ये शरीर। पानी भी नहीं दिया गया, वो नहीं, या कोई हमारी अंदर की वेन्स ऐसी हो जाती है कि जिसके कारण हम नहीं ले पाते, या हार्ट की कुछ भी हो गई, तो वो उस चीज में भी वो जो बुद्ध पुरुष है वो हमेशा स्थिरता रहता है, स्थिर रहता है, क्योंकि वो ज्योति का नाश नहीं है कभी भी। वो बिन बाती बिन चलती है, वो बाहरी उससे नहीं चलती। तो वो जो फिजिकल बॉडी पे जो रूल अप्लाई होते हैं ना, वो हमेशा वही अप्लाई होते हैं बुद्धों के शरीर पे भी। वही अप्लाई होंगे जो एक पापी के शरीर पे होंगे। पापी मतलब जो शरीर के साथ में आसक्त हो गया उसको पापी कहा जाता है बस। आसक्त होकर चाहे बेशक वो बहुत सारे चैरिटी वाले भी कार्य कर रहा है, लेकिन उसको वो भी पापी की क्षेत्र में इसलिए तरीके से आ जाता है क्योंकि उसने बॉडी के साथ में अपना तादात्म्य कर लिया। तो पाप हमारा वही निर्मित होना शुरू हो जाता है जैसे ही हम अपने आप को बॉडी समझने लग जाते हैं, क्योंकि हम उसका फिर अब उसका यूज नहीं करते, उसका मिस यूज करते हैं। तो जो मिस यूज है
तो वो ये नहीं है कि आप बाहरी किसी के साथ में कुछ गलत व्यवहार करेंगे तब वो आपका पाप निर्मित होगा। आप जो स्वयं के साथ में भी जो रेगुलर कार्य करते हैं, जहां पर जितनी एनर्जी की जरूरत नहीं है उतनी लगा रहे हैं, तो उसमें भी आपका पाप बनता है, क्योंकि आप प्रकृति का दिए हुए उपहार का मिसयूज कर रहे हैं। तो ये मनुष्यों को पता नहीं चलती, वो समझते हैं हम दूसरों के साथ में हमने करा तो हमारा पाप निर्मित हुआ। लेकिन जो रेगुलर वाले, जो रूटीन वाले, जो हमारे नॉर्मली कार्य हैं, तो वो जो चीजों में है, आप बाहरी साधन और जो आपके पास में जो चारों तरफ के जो मीन्स हैं, इवन अपने बच्चे भी उसमें काउंट होते हैं, इवन पेरेंट्स भी काउंट होते हैं, और सारा समाज भी काउंट होता है। यदि वहां आपने अपने आंखें बंद करे हुए में और कोई भी एक्ट नहीं लिया और मौन बैठे रह गए, तो भीष्म पितामह से ज्यादा आपकी भी हालत वैसी उससे बढ़िया नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार जितनी अपनी कैपेसिटी है, जितनी एनर्जी है, जैसे एक मोदी ही है तो वो कर रहे हैं ना अपना, अपने हिसाब से कर रहे हैं। और अब क्या है, रेगुलर उसमें क्या होता है, जो भी कुछ कोई कुछ कर रहा है वो अपनी सामर्थ्य, जो जो पोस्ट मिली है, जैसे अब हमारे को, हमें घर की पोस्ट मिली हुई है, मैं एज अ हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ में जितनी मेरे पास में पावर है, तो उस पावर का मैं मिस यूज ना करूं। मिस यूज इस प्रकार से ना करूं कि जो जो मेरे मीन्स है तो मैं वहां पर समझाने का और उसका प्रयास पूरा करूं। तो वो मेरा पाप निर्मित वैसे ही हो जाता है जैसे ही मैंने आइडेंटिफिकेशन अपना बॉडी के साथ में कर लिया, वहीं पर ही शुरू हो जाती है। जितना हम वो करते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ ये दाना चुगने के लिए आते हैं। अब उसमें क्या होता है, जैसे बच्चा, जो पिजन का बच्चा है, वो यदि वो हो जाए, ग्रो कर जाता है, तो उसको भगाते हैं, वो वहां से वो भगाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को पालते चले जाएंगे, उनके लिए बहुत धन भी छोड़ के जाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा छोड़ के जाना चाहते हैं, उनको अपने लायक बनना ही नहीं देना चाहते। तो ये चीजें जो है, ये भी। और ऊपर से जब कोई वैसा है जो असहाय बंदा है और उसको हमने सपोर्ट देके उसको नहीं ठीक करने में लगाया, हमारे घर में ही रहते हुए में, तो वो हमारी आंखें बंद है, तो उसका पाप हमें पाप दंड भोगना पड़ेगा। भोगना इस प्रकार से पड़ेगा, प्रकृति ये खेल खेलती है हमारे साथ में। प्रकृति ये है कि प्रकृति को जब तक हम पावर की तरह से इस्तेमाल नहीं करते ना, तो प्रकृति फिर हमारे सामने वैसे वैसे रूप बन बन के आएगी। फिर वो हमारे शरीर को ही बीमार कर देगी, बीमार कर देगी। फिर उसमें हम उसी सिचुएशन से गुजरेंगे जिसमें हमने किसी को इग्नोर किया है। ऐसे ऐसे खेल खेलती है प्रकृति, क्योंकि सामने आपने आंखें बंद करी करी हुई थी, और सामने देखते बूझते हुए में आपने नहीं किसी की सहायता करी, तो उसमें जो है आपको प्रकृति का दंड भोगना पड़ेगा, आपकी सिचुएशन अपने आप सामने आएगी। तो ऐसे प्रकृति का दृश्य और नाच जो है, कहते हैं डांस जो है, चलता है। तो अब जैसे मेरी कोई कमजोरी है, तो प्रकृति मेरे को चोट वहीं पे बार बार वहीं चोट मारती है, वहीं चोट मारती है। जब तक वो क्या है ना, वो प्रकृति माँ है, वो जब तक बच्चे को ग्रो नहीं करा देगी ना, सिखाने देगी, वो तब तक उसको उतने उतने शरीर देती चली जाएगी, जब तक वो ग्रो नहीं कर गया। मतलब जैसे कहते हैं ना, शैल में से वो बाहर नहीं निकल गया, एग एग में से वो निकल गया, अंडर में से टूट के वो बाहर नहीं निकल गया। तो ऐसे हमें अपने मिट्टी के शरीर को तोड़ के उसमें से आत्मा को जन्माना होता है। तो ये जो है, अब स्वयं जब मैं अपने प्रकाश स्वरूप में आ जाती हूँ, दीपक की तरह से हो जाती हूँ, और फिर अब बस दीपक जल रहा है, तो हर समय मेरे को चारों तरफ की उसमें पता है ना, वो प्रकाश फैला हुआ मेरे उससे ही, मेरे उससे क्या है, मैं स्वयं प्रकाश हूँ। अब प्रकाश होके जो चारों तरफ में जो चीजें चल रही हैं, वो सब चीज, अब क्या होता है, इंसान का, मनुष्य का मन क्या होता है, जो ईगो का खेल क्या चलता है, उसमें ये चलता है कि उसमें मन जो है बाहरी चीजों को, मिट्टी को इतनी इंपॉर्टेंस दिए हुए बैठा होता है, तो उसको अपनी ज्योति पता ही नहीं चलती कि मैं ही ज्योति दे के, और उन्हीं उन्हीं में उसकी जो है एनर्जी सारी वेस्ट होती चली जाती है। जितनी मन पे सामग्री होगी ना, आप समझ लीजिए, जितनी मन पे आपकी सामग्री बैठी है, उसमें आपका फ्यूल जो है वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए मन को शून्य करने के लिए जो है बताया जाता है। शून्य मतलब आप किसी भी चीज को, सब चीजें मिट्टी समझ के, आप मन पर जीरो माइंड करके, हर समय जितना आदमी जो विश्राम अवस्था में रहता है ना, उसकी हेल्थ परफेक्ट होती है। वो विश्राम अवस्था बुद्धों की कभी भी खोती नहीं है, चाहे वो कितने ही बड़े कार्य क्यों ना कर रहे हो, छोटे क्यों ना कर रहे हो, उनका हर काम जो है उनके अपने दिए के प्रकाश की ज्योति में होता है, उनकी उनकी अपनी ज्योति में होता है। तो वो रिलैक्स वाला जो पोजीशन होती है ना, रिलैक्स माइंड जो 100% वाला होता है, वो उसमें आकर आप कोई भी जो करते हैं ना, छोटे से छोटा और बड़े से, तो उस वो आपके अपने हस्ताक्षर होते हैं। अदरवाइज तो क्या है, जैसे जबरदस्ती किसी से हस्ताक्षर करवा लिए उसके कर्मों पे, हमारे साथ में प्रकृति ऐसे कराती है। हमारे क्या होता है, हस्ताक्षर ऐसा होता है कि प्रकृति ने हमें बेहोशी में, बेहोशी क्या है, मैंने जागृत अवस्था में तो करा नहीं, सामने की कोई सिचुएशन आई, उसमें मैंने फटाफट से क्रोध कर दिया,
मैं ये जानती थी कि यहाँ पर क्रोध कितना जरूरी है, कितना करना चाहिए मुझे, उतनी लिमिट थी मेरी? नहीं थी। मैंने जो है आवेग में आकर 4 सेंटेंस ज्यादा बोल दिए। तो वो जो होता है एक एक शब्द का जो है आपने ज्योति जो है आपके पास लिमिटेड मिली है, क्योंकि ये जो कैंडल है ना आपकी, इसमें जो जल रही है, इसकी इसकी एक समय है। अब समय क्या है इसका, ये चीज है बस। तो ज्योति का मतलब बिन बाती बिन देल चलती है वो, क्योंकि आत्मा का कोई नाश नहीं है। तो आत्मा क्या हुई, मैं ही हूँ। जो अहम समझे बैठी हूँ वो मैं आत्मा ही हूँ। लेकिन वो बस वो होता है ना, बॉडी के साथ में हम अपना वो कर लेते हैं और समझ नहीं आती। हम समझते हैं हमने दूसरों के साथ जो करते हैं वो पाप पुण्य होता है। वो पाप पुण्य होता ही नहीं। पाप पुण्य तो आप तभी ही निर्मित कर देते हैं जैसे ही पाप पुण्य का खेल हमारा शरीर के साथ में चलता है। और जब मैं शरीर से परे होकर जो सिचुएशन में जाती हूँ तो मेरा पाप पुण्य दोनों ही मेरे को खत्म करने होता है ना। डेबिट क्रेडिट जब तक आपका चल रहा है तब तक आपके शरीर की यात्रा चल रही है। तो डेबिट क्रेडिट जब तक जीरो नहीं होगा, मतलब पुण्य भी करके क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं है। पुण्य पुण्य करने की जरूरत ही नहीं है। आप जब जाग गए तो आपसे सही कर्म ही होगा अपने आप ही। ये चीज है। हाँ जी। ये जो आपने ज्योति के बारे में बात कर रहे हैं ना, ज्योति, इसके लिए गुरु ग्रंथ साहब में बड़ा अच्छा शब्द है। वो बोलते हैं मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। मैंने मन को बोल रहे हैं कि मन तू ज्योति है, मतलब अपना रूप पहचान, अपने आप को पहचान, मतलब अपने आप को। तो मन तो ज्योति जो आपने बोला ना, बिल्कुल सही है, मन ही है। और ये शरीर, दीपक और ये बाती जो है वो शरीर है हमारा। जो दीपक और बाती जो वो शरीर हो गया, मतलब। और उसके उसको जो मतलब वो जो आप जो ज्योति की ज्योति जो मन को बता रहे हो ना आप, हाँ, सिंह साहब, तो मन वो या आत्मा मन जो भी बोल दो आप। आज अगर प्योर मन प्योर मन होएगा मन तो जब आत्मा ही है। आत्मा ने मतलब ये हो गया कि जब मन ने जान लिया। हम्म, मन ने क्या है, जैसे हमारी बुद्धि, हम बुद्धि के थ्रू, जैसे हम जो ध्यान करते हैं तो हम बुद्धि के थ्रू करते हैं ना। मैं ज्योति ज्योति मतलब के बाद में आपको किसी भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। हम्म, आप स्वयं हो, क्योंकि एनर्जी देने वाले ये तो आप ही हो ना, कोई और तो है नहीं। तो वो जब जब तक इस स्वरूप में स्थिति नहीं होती तो वो जो मन जो अपना कार्य करता है, तो मन के जाल में आप फंसते नहीं हो। मतलब मन तो करेगा, मन तो मुरझाएगा भी। बाहर के कोई कोई आपको स्लैप कर दे तो आप परेशान होंगे ना। तो परेशान, लेकिन वो मन हुआ, ये चीज को मैंने देखा। हम्म, तो मैंने देखा तो किसने देखा, ज्योति ने। ज्योति, क्योंकि वो ज्योति यदि मेरी जगी हुई अलग है, ज्योति जली है, तो तभी तो मुझे मन की चीजें। नहीं तो मैं तो एक हो जाती हूँ फटाफट। एक हो जाती हूँ मन पे, जैसे ही मेरे प्रभाव पड़ा और मैं एकदम एक हो गई। एक हो गई और फिर मेरे अंदर से आवेग आ गया फटाफट, फौरन आवेग आ गया कुछ बोलने का। तो इस प्रकार से हमें अपनी ज्योति को हमेशा, वो तो कभी भी बुझेगा ही नहीं, बाहर की सिचुएशन से बुझती नहीं है वो तो सामने की सामने हमें दिख रही है चीज। और फिर हम देखते के देखते रह गए कि ये थप्पड़ आया बाहर से और इसमें मन मन जो है मेरा परेशान हुआ, ये चीज मैंने देखी। तभी तो आप मूवी में कूदे नहीं। इसमें ये भी बोल सकते हैं कि हम ये ऐसे नहीं सोचे कि इंडिविजुअल ज्योति हमारी है, ऐसा नहीं है। इट इज वन ज्योति, सब कुछ है। यानी कि ऐसा भी बोलते हैं, सब में ज्योत ज्योत है सोई, मतलब सब में ज्योत ज्योत है सोई। अ, मतलब सब में जो ज्योत है सोई, मतलब सब के अंदर जो ज्योत है ना, वो एक ही ज्योत है। यानी कि बोलते हैं ना, सब एक ही है। हम सब में एक ही ज्योत जल रही है असल में। हम सोचते हैं हमारी अलग है, उसकी अलग है, उसकी अलग है, ऐसे नहीं है। एक ही ज्योत है जो सब संसार में सब जीवों पे जल रही है। तो सबका ये सबकी ना एक ही। सिंह साहब, ये हाँ, क्या हाँ, होता है आगे याद आ जैसे। गया, याद आ गया मुझे। ज्योत ज्योत है, सब में जो ज्योत है सोई। फिर भूल गया मैं। नहीं हाँ, नहीं, आप हाँ, ना तिस तिस ये चानन, समझाओ। तिस चानन जग में चानन हुई। मतलब उसकी नहीं नहीं, रोशनी से ही पूरे संसार में रोशनी हो रही है, मतलब। सिंह साहब आप ना ये चीजें भूल जाओ जरा सा। ये जो शास्त्र शास्त्र है ना, हम्म, शास्त्रों को भूल जाओ एक बार। ये शास्त्र भी जैसे दिमाग में हमारे लाइंस जो रटी हुई होती है ना, उससे हमको फिर भ्रम हो जाता है। ये जो शास्त्र वगैरह भी है ना, ये शास्त्र अब रुकावट बन रहे हैं। जो बिल्कुल सही आपकी जो बात। स्टेज चल रही है ना, आपने जो ये जो बात आपकी जो बोली है स्टेज ना, है, ये। आप समझ सारा गए। हाँ, आप समझ सारा गए, लेकिन है ना वो क्या होता है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप ये अपनी अनुभूति में लाओ ये वाली चीज। अनुभूति में जैसे ही आपके आएगी ना, तो आपको शास्त्र ही नहीं, आपके अपने शास्त्रों अपने मुंह से निकलेगी लाइनें। अब आपको बताऊं मैं एक बात, कबीर साहब ने कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ा है। वो अनपढ़ थे। ना उन्होंने गीता पढ़ी, ना कुरान पढ़ी, ना कुछ कुछ भी नहीं पढ़ा। जबकि कबीर साहब 500-600 साल पहले ही थे, इतना ज्यादा पुराने भी नहीं है।
तो उन्होंने कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ा है, लेकिन उनकी जो रैशनैलिटी है ना, वो किसी भी शास्त्र, कोई भी शास्त्र का मुकाबला नहीं कर सकता, इतनी जबरदस्त अब ये रैशनैलिटी है। ये जो चार बंदे, हम पांच बंदे जो जुड़ते हैं ना, इनके अपने शास्त्र निर्मित होने चाहिए बस। अब अपने शास्त्र की जो अपने ही एक्सपीरियंस से जाना कि मैं अपने ज्योतिष स्वरूप में जैसे मैं स्थिर हो गई, ज्योतिष स्वरूप में स्थिर हो गई, फिर बाहरी संसार मेरा क्या बिगाड़ देगा, तो उसमें मेरा मन कितना विचलित होता है, ये हर क्षण हमें नोट करनी पड़ेगी अपनी चीज, कि कितनी स्थिरता हमारे अंदर आई। तो ये शास्त्र नहीं काम देंगे। अब कहते हैं ना, जैसे बुद्ध ने वो चार पांच जो उनके गुरु थे उनको छोड़ दिया ना, एक तरफ छोड़ दिया, वो शास्त्री समझ लो। अब पांचों चारों वेदों को भी छोड़ो, सब चीजों को, वेदों को छोड़ो। जब मुझे पता चल गया, मेरे को अपनी अपनी ही मन की उस स्थिति को देखे कि मन हमारा कहाँ पर अभी भी कंपित होता है। वो कबीर साहब ने बोला है ना, क्या बोलते हैं, ढाई अक्षर प्रेम के, उसी में सब आ गया। यानी कि शास्त्र को एक साइड रख दो, जैसे आपने बोला, बिल्कुल, और वो ढाई अक्षर प्रेम के समझ जाओ, बस वही सब हो गया, बस। कंप्लीट हो गया, एवरीथिंग हाँ, कंप्लीट। यानी कुछ कुछ बचा नहीं है, मतलब इतना सा भी नहीं बचा कि कुछ और चाहिए उसमें, सब कुछ फुल हो गया, यानी कि पूर्ण हो गया। आप स्वयं देखेंगे कि आपका खुद जो है, आप के अंदर से, जैसे कहते हैं ना, मीरा के पद निकलते थे, तो ऐसे निकलने शुरू हो जाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं। तो उसमें ये सब जो चीजें है ना, ये हमारे काम नहीं आती हैं। ये बस उतनी जितनी हमारे को सहायता कर सकती थी, कर चुकी है सहायता। अब तो प्रैक्टिकल उसमें जो है, अब हमें हर समय ये देखना है कि मन में अभी मिट्टी का क्यों अभी इतना स्थान हमने दिया हुआ है, कि जिससे हम अभी बाहरी सिचुएशन में हम कब कब जाते हैं। ये चीज बस हमें नोट करनी है अपनी, हर समय नोट करनी है ये चीज। जैसे बच्चे को कुछ हो गया तो हम कितना कांपे उस समय, या फिर कोई भी सिचुएशन हुई, जैसे हम कहते हैं ना बहुत बुरी, तो बुरी घटना तो, बुरी और अच्छी क्या घटना होती है, मैक्सिमम मृत्यु तो हो जाती है, और क्या होता है, उससे ज्यादा बुरी तो कुछ भी नहीं होती ना। या फिर कोई बहुत भयंकर बीमारी किसी को हो गई घर में, नियर डियर को हो गई या कुछ हो गया, तो मैक्सिमम इतना हो जाएगा। तो आप ये देखना पड़ेगा कि हम शरीर भाव में कितना रहते हैं, या कितना हमारा मन जो है परेशान होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब, एब्सोल्युटली। हाँ, तो ये दोनों भी बोल देंगे तो फिर बस उसके बाद खत्म करते हैं। हाँ हाँ, जी। बिम्मी और विनोद कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। नहीं, मैं तो नहीं। मोना, मोना है आज? नहीं, मोना नहीं नहीं आज। नहीं, बोलना नहीं है आज। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने कहा नहीं तो मोना मोना थोड़ा बोलती है, पर वो कभी कभी बहुत ही बिल्कुल सटीक। वो ना, उसमें वो नहीं है, जैसे एक भोलापन बहुत है, बहुत हाँ हाँ थोड़ी सी उसकी आवाज में ही वो लगता है, मतलब ना कि हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल वो प्योर माइंड से बोलती है। वो बिल्कुल जो उसके एकदम उस समय, जैसे वो हाँ। कहते हैं ना कि जो एकदम पढ़ के एकदम जो एकदम पहला थॉट आया, वो उसको आई वो एकदम बोल देती आई है आई उस समय। फील इनोसेंस इज देयर। हाँ, वही है उसके अंदर। इनोसेंस है बहुत जबरदस्त, वो जो है ना, हाँ, वो वही बुलवाती है। वो चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक ना, और वो, वही वो कहते हैं ना, हाँ, चाइल्ड जिंदगी लाइक, में करेक्ट वैसा करेक्ट होना बहुत जरूरी है करेक्ट, कि चाइल्ड चाइल्ड लाइक। लाइक हो, क्यूरोसिटी भी है, और तुम किसी चीज से वो प्रभावित नहीं हो, तुम अपना उस चीज में मस्त हो, वही वो ब्लिसफुलनेस।